हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th IT 402 कोड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स से सेशन 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सेशन 2 और सेशन 3 को पूरा कंप्लीट समझाऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके नोट्स को भी एक जगह रख लीजिए ताकि आने वाले समय में जब एग्जामिनेशन आएगा तो आप आसानी से उसका लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन 2 में आपको पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? तो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा तरह का कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स को हो सकता है आप लिख करके यूज़ करें या फिर आप बोल करके यूज़ करें। अगर आप वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह का कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में तो उस जगह पर आप उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप राइट वर्ड्स को यूज़ नहीं करिएगा तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा सी प्रॉब्लम यह होती है कि एग्जैक्टली हमको वही वर्ड को यूज़ करना होता है जो वर्ड उस समय के लिए सटीक बैठता हो। तो इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़े से ड्रॉबैक्स भी है और थोड़ी सी अच्छाई भी है। दोनों को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन टोटल 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ओरल या स्पोकन। एक ऐसा तरह का कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स को बोलते हैं उसे हम कहते हैं ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन। और दूसरा तरह का होता है रिटन कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग लिख करके बताते हैं। दोस्तों, दोनों में हम लोग वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, एक में बोल करके एक में लिख करके। तो इस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन का 2 पार्ट हो गया। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है ईजी है और क्विक है। हम लोग शुरू से ही जब भी कोई बात बोलते हैं तो हम लोगों को यह आदत है कि किसी बात को समझाना है तो बोल करके या तो लिख करके बताते हैं, यानी कि हम वर्ड्स को शुरू से ही यूज़ करते आ रहे हैं। इस हिसाब से हम लोगों को यह ईजी होता है कि किसी भी तरह का वर्बल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में। इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन को ईजी और क्विक कहा गया है। जिस तरह से हमको जो भी बातें बोलना है वो हम आसानी से बोल सकते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है? तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो वर्ड्स पर डिपेंड होता है। और जब भी वर्ड्स पर डिपेंड होता है इसका मतलब क्या होता है, वह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मान लीजिए कि आप कुछ अगर हिंदी में ही बात करते हैं तो आपकी जो भाषा शैली है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, आम जनता को समझ में नहीं आए, तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम बेसिकली वही होता है कि आपके पास सटीक वर्ड नहीं मिलता है और उस वर्ड का अगर मीनिंग नहीं मालूम है तो वो भी आपका डिसएडवांटेज में भी कहलाएगा। अब आते हैं पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है? तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के बीच में आप स्टेज पे चढ़ करके जब आप बोलते हैं तो उसे ही पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। या तो आप ग्रुप डिस्कशन में भी अगर आप कुछ बातों को रखते हैं उसे भी पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग के समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। वो 3 P's इसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि व्हाट आर द 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो इसमें आप क्या लिखिएगा? इसका होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। ये 3 P को याद रखिएगा। पहला होता है प्रिपेयर। आप जिस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं उस टॉपिक को पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद ही आप बोलने को तैयार होइए। दूसरी बात है प्रैक्टिस। अगर आप स्टेज पर कुछ बोलने जा रहे हैं तो यह बेहतर होगा कि आप पहले प्रैक्टिस करके जाएं। दोस्तों, ये माना गया है कि अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर वो फील आता है कि आपके सामने वो जनता खड़ी है और आप उसके सामने बोल रहे हैं। तो उस समय अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप में सुधार ला सकते हैं, तो आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा से बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और तीसरा है परफॉर्म। लास्ट स्टेज पे आता है आपको परफॉर्म करना है। तो उसके पहले करना क्या है? टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स इफ़ यू आर फीलिंग नर्वस। अगर आप नर्वस फील हो रहे हैं तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल ये देख करके चलिए कि आपने जो याद किया, आपके पास जो कंटेंट है वो सफिशियंट है, आप बोल सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने स्टेज पर परफॉर्म कर लीजिए। तो ये 3 P's को आप याद रखिएगा। सेशन 3 में आपको पढ़ना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही आगे का जो टॉपिक है उसे पढ़ना है।
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कि वर्ड्स को यूज़ नहीं होता है। पिछले सेशन में हम लोग सेशन 2 में देखे वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें कि वर्ड्स को यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, ना तो बोलने में वर्ड्स को यूज़ करेंगे ना ही लिखने में वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये कितने तरह का हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर से आप देख सकते हैं कितने तरह का होता है। सबसे पहला होता है एक्सप्रेशन, आप इमोजीज बना करके भी आप अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। पोस्चर, अपने अलग अलग बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं। गेस्चर यानी कि अपने हाथ के सिंबल से भी बता सकते हैं। टच से भी बता सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं या फिर आपको क्या बताना है। स्पेस क्रिएट किया जाता है, अगर आप लोगों के साथ दूरियां बना लेते हैं, अगर आप जैसे कि फील्ड में एक जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ से आप अगर डिस्टेंस ले लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कोई एक संकेत देता है आपके बारे में कि आप उस समय उस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आई कांटेक्ट से भी बहुत सारी बातें हो जाती है, तो ये तो खैर आपको पता ही है। और आगे है पैरा लैंग्वेज, यानी कि कुछ बस आपको होठ चलाना है और आपके लिपसिंग से भी बहुत सारी बातें समझ में आ सकती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं, ना तो लिखने में और ना ही बोलने में, तो ऐसी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इम्पॉर्टेंस क्या क्या होता है दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बेसिक इस इम्पॉर्टेंस क्या है कि यह अपने मैसेज को स्ट्रॉन्गर बनाता है, हमारा जो मैसेज है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी कि अगर आप स्टेज पर ही अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप कुछ बातें बोल रहे हैं तो साथ ही साथ आप अपने गेस्चर को भी ध्यान रखते हैं, अपने पोस्चर को ध्यान रखते हैं, आई कांटेक्ट को, तो उससे आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो उसी के साथ आपको मैसेज स्ट्रॉन्गर हो जाता है और एक प्रोफेशनल लुक आता है। दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ेक्टिव लगेगा आपका मैसेज में और ऑडियंस के रिएक्शन को आप समझ सकते हैं। आप ऑडियंस के रिएक्शन यानी कि ऑडियंस के जो गेस्चर है, पोस्चर है, उनके आई कांटेक्ट से आप समझ सकते हैं कि क्या ऑडियंस आपकी बातों को सुन रहे हैं, क्या वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंस यही है हम लोग का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। और एक और क्या है कि अगर किसी जगह पे आप गए हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, वहाँ पे नॉइस है या तो आप बहुत ही दूर में खड़े हैं, तो आप अपने हाथों का इशारा से भी आप कुछ बातें बता सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो आपको वर्ड्स का यूज़ करना है, ना तो आपको किसी तरह का बोलने समय या लिखते समय वर्ड्स का, तो फिर भी आप अपनी बातों को बता सकते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। सबसे पहला हो गया फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, टच, आई कांटेक्ट। ये पिछली बार भी मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कि हम अपनी बातों को बस एक इमेजेस के थ्रू बताते हैं, यानी कि जो सामने वाला बंदा है वो आपको सिर्फ इमेजेस को, एक सिंबल को देख करके समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन में आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि एक एग्जांपल दिया गया है जो कि नो हॉर्न जोन का है। ये ट्रैफिक सिग्नल से भी आपको पता है कि किस समय क्या करना है। फिर रेलवे क्रॉसिंग का हो गया, लेडीज़ जेंट्स के बारे में दिया गया है, फायर के बारे में दिया गया है और स्लिपरी सरफेस, इस तरह से अलग अलग नो स्मोकिंग जोन भी दिखा गया है और स्मार्टफोन्स के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ कंटेंट के बारे में बस आपको इमेजेस के बारे बताया जाएगा और उस इमेजेस को देख करके आपको समझना है कि वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। तो दोस्तों ये सेशन 2 और सेशन 3 में जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दिया हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो सचमुच में जानकारी का लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से मिलते रहे। और दोस्तों इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले और साथ ही साथ दोस्तों उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने कहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।